हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय और 5वें श्लोक को। धृष्ट केतु स्वे नः काशी राजस्व वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजस्व श्रेयस्व नरपुंगवः। इस श्लोक का सरल हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह होता है। पांडवों की सेना में धृष्टकेतु, चिकितान, पराक्रमी काशी नरेश, पुरुजित, कुंती भोज और श्रेष्ठ योद्धा शैव्यज्ञ है। इस श्लोक में भी पहले श्लोकों की तरह ही संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि का वर्णन कर रहे हैं और दुर्योधन द्वारा पांडवों की सेना की ताकत गिनाने का क्रम जारी है। यहाँ वह कुछ और योद्धाओं के नाम गिनवा रहा है जो पांडवों की ओर से लड़ रहे हैं। अब हम जानते हैं कि दुर्योधन की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन फिर भी वह बार बार पांडवों की सेना का ही जिक्र कर रहा था। यह भाव बताता है कि दुर्योधन अंदर से डरा हुआ था। आइए अब जानते हैं इन नामों का महत्व और जीवन की सीख। धृष्टकेतु, साहस का प्रतीक। धृष्टकेतु चेती देश के राजा थे। यह राजा शिशुपाल के पुत्र थे। शिशुपाल यह श्री कृष्ण के विरोधी थे, लेकिन पुत्र धृष्टकेतु ने धर्म का साथ चुना। उनसे हमें यह सीखना चाहिए कि पापियों की संतान भी धर्म का रास्ता चुन सकती है। आज का समाज अक्सर व्यक्ति को उसके परिवार या इतिहास से आंकता है, लेकिन यह श्लोक सिखाता है कि जो स्वयं विवेक से धर्म के लिए चुने हो वही सच्चे योद्धा होते हैं। यह एक गहरा संदेश है। आपका जन्म या पूर्वज क्या थे, इससे ज़्यादा जरूरी है कि आप क्या बनते हैं। चेकितान, निष्ठा और अनुभव का प्रतीक। चेकितान यदुवंशी थे और श्री कृष्ण के संबंधी। वे वृद्ध योद्धा थे, लेकिन निष्ठा और अनुभव से भरपूर। उनसे हमें यह सीखना चाहिए कि आयु कोई बाधा नहीं, जब आपका हृदय समर्पण और निष्ठा से भरा हो। चेकितान हमें सिखाते हैं कि जब हम किसी उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हैं तो उम्र, शरीर की स्थिति कोई मायने नहीं रखती। काशीराज, वीरता और आत्मबल के प्रतीक। काशी का राजा एक श्रेष्ठ योद्धा था। धनुर्विद्या और अस्त्र शस्त्र में निपुण था। उनसे हमें यह सीखना चाहिए कि प्रतिभा ही असली पहचान है, चाहे वह किसी छोटे राज्य से ही क्यों न हो। काशीराज दिखाते हैं कि छोटे राज्य या सीमित संसाधन वाले व्यक्ति भी महान बन सकते हैं यदि उनमें आत्मबल हो। पुरुजित और कुंती भोज, रिश्ते और समर्थन का प्रतीक। ये दोनों भाई थे और कुंती के संबंधी, और कुंती जो है वो पांडवों की माता। उन्होंने पारिवारिक संबंधों के कारण नहीं, धर्म के समर्थन में युद्ध में भाग लिया। उनसे हमें यह सीखना चाहिए कि सच्चे रिश्तेदार वही है जो संकट में साथ खड़े हो और धर्म के पक्ष में हो। हमारे जीवन में बहुत रिश्ते होते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि जो धर्म और सच्चाई के समय साथ दे वही सच्चे हैं। शैव्य, वृद्ध राजा फिर भी महान योद्धा। शैव्य एक वृद्ध राजा थे, फिर भी धर्म की रक्षा हेतु युद्ध में सम्मिलित हुए। उनसे हमें यह सीखना चाहिए कि सेवा और धर्म का कोई उम्र नहीं होता। जब उद्देश्य उच्च हो तो शरीर की सीमा टूट जाती है। यह हमें प्रेरणा देता है कि कर्म करते समय उम्र, स्थिति या संसाधनों का कोई बहाना नहीं चल सकता। अगर इच्छा हो तो वृद्धावस्था में भी युद्ध लड़ा जा सकता है, जीवन के लिए, सत्य के लिए और धर्म के लिए। यह श्लोक केवल योद्धाओं की सूची नहीं है, यह दुर्योधन की मानसिकता का चित्र है। वह पांडवों की सेना को देखकर डर रहा है। उसका अहंकार उसे यह मानने नहीं दे रहा कि उसकी सेना कमजोर हो सकती है, लेकिन उसका बार बार पांडवों की वीरता का जिक्र करना यही दिखाता है कि वह अंदर से घबराया हुआ है। यह हमें सिखाता है कि जो बाहर से बहुत ताकतवर दिखते हैं वह अंदर से सबसे ज़्यादा डरते हैं। इन सभी योद्धाओं ने
पांडवों का साथ केवल रक्त संबंधों के कारण नहीं दिया, बल्कि धर्म और न्याय के लिए युद्ध में शामिल हुए। इससे यह सीख मिलती है कि केवल रिश्ते निभाना ही नहीं, धर्म के पक्ष में खड़ा होना भी जरूरी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।